नन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्द मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारातम श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद परमारात्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए। तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिंद चरणे प्रणत होए। तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी भगवत कथा श्रवण कृपा सुश्रुत मंडली मातृ मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए। समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जे हो कैल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला तहाँ तेना हैल मोर चित। बूझे वा न बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजी में प्रीति जानी बेर शेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद। आज विशेष शुभदा तिथि है। अष्ट सखियों में प्रधाना जो सखी हैं ललिता देवी, उनकी आज आविर्भाव तिथि है ललिता सप्तमी। राधा जी के आने से एक दिन पहले इनका आगमन है। जितनी भी सेवा राधा गोविंद जी की है राधा जी करती हैं गोविंद की सेवा। राधा जी अपने आप को 8 सखियों में विस्तारित करके 8 के दल में विस्तार करके सेवा को शुरू करती हैं।
परे उनकी सखियों का एक एक से और 8 विस्तार होते हैं। ये प्रथम विस्तार जो है, इसमें जो प्रथम जो नाम है वो ललिता देवी का है। अष्ट सखियों में शिरोमणि, जितनी भी राधा गोविंद जी की सेवा है, राधा कृष्ण जहाँ पर इकट्ठे हैं, पहले तो उनको इकट्ठा करने के लिए इनकी सब सेवा है, और जो बाद में सेवा है सब ये लीड करती हैं, प्रधान रूप से सेवा करती हैं। जब आरती होती है, आरती ललिता सखी करती हैं। ललिता सखी करे ललिता सुंदरी करे युगल आरती, ललिता सुंदरी करे। बाकी सब सहायक रूप से कोई मृदंग बजाता है, कोई गान करता है, कोई ये मुख्य आरती करती हैं। या हम लोग के मठों में जो नाट्य मंदिर बनता है, इसको ललिता कुंड का स्थान दिया जाता है। ये ललिता कुंड है, ये ललिता जी का जो लीला स्थली है, ऐसा भाव। नाट्य मंदिर जहाँ नाटक वाटक होते हैं, जो जिसमें हम लोग बैठ के पाठ कीर्तन सुनते हैं, पूरा हाल जो, हाँ, इसको ललिता कुंड का स्थान दिया जाता है। हाँ, तो ये जो यहाँ ललिता जी की सबसे, और हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में अभी शुरू होगी, इसके बाद में लीला स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी का अवतार है। ये सखियाँ जो कृष्ण लीला में राधा रानी की सहायता करती हैं सब प्रकार से, यहाँ राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं। उनकी सखा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनका आनंद वर्धन करने के लिए, उनको कृष्ण रस आस्वादन कराने के लिए उनके साथ में स्वरूप दामोदर के रूप से ये ललिता सखी आई हैं। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि हम लोग की जो धारा है, ये जो धारा है, हम लोग जिस धारा में भजन कर रहे हैं, श्री चैतन्य गौड़ी मठ की जो धारा है, जो श्री चैतन्य मठ की धारा है, ये जितने हम लोग देखते हैं नीचे में गोस्वामी गण हैं, या रूप गोस्वामी, रूप मंजरी किसके अंतर्गत, किसके अनुगत्य में है? ललिता सखी के अनुगत्य में। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके लिखे हुए सारा ये ग्रंथ गीति जो है, उसमें उनके गीति प्रधान है। जितने याम कीर्तन है उसके गीत उन्होंने लिखे हैं, और भरे पड़े हैं। एक एक भाव के लिए कोई भाव छोड़ा नहीं है, सब भाव का कीर्तन उन्होंने लिखा है। बहुत ग्रंथ प्रकाश किए हैं। वो अपना स्वरूप परिचय देते हुए 2 कीर्तन में दिया है, ललिता सखीर अयोग किंकरी विनोद धरी से पाए। इसे ललिता सखी की किंकरी रूप से अपना परिचय दिया है, और जहाँ कमल मंजरी अपना नाम से परिचय दिया है, वहाँ भी जो है ललिता सखी की किंकरी रूप से अपना परिचय दिया है। ये सब भगवान के धाम के निज परकर हैं, गोपी भाव लिए हुए हैं। वही परकर यहाँ पर महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के साथ में ये मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए अवतरित हुए हैं। वो ललिता सखी के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाएं, उनकी अहेत की कृपा प्रार्थना करते हैं। वो कृपा करें जिससे हम लोग प्रेममयी भक्ति में प्रवेश लाभ कर सकें, प्रीतिपूर्वक सेवा में नियोजित हो सकें। उनकी कृपा से संभव है। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य का प्रसंग चल रहा है। दोनों रिश्तेदार हैं, साला जीजा हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो हैं वो
महाप्रभु को स्वयं महाप्रभु कृष्ण है इस रूप से जानते हैं, नवद्वीप धाम में रहे हैं, वहाँ से उनके तत्व को वो जानते हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य उनके सब लक्षण देख के भी उनको जो है भगवान मानने को तैयार नहीं है, ईश्वर मानने को तैयार नहीं है। यहाँ गोपीनाथ आचार्य को बोल दिया, ये सब चर्चा बाद में करेंगे। गोपीनाथ आचार्य जो उनको ये कथा को शास्त्र से प्रमाण कर रहे हैं, वो उनकी बात को सुना नहीं है। सुना अनसुना करके उनको बोल रहे हैं कि जाओ महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण करो और उनको भिक्षा कराओ मेरी तरफ से। तो उनकी कथा पे यहाँ आगे जो प्रसंग, गोसाई स्थाने आचार्य कैल आगमन, भट्टाचार्य नामे तारे कैल निमंत्रण। सार्वभौम भट्टाचार्य के नाम से उनको निमंत्रण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य आपको जो है निमंत्रण कर रहे हैं, उनके स्थान में आप प्रसाद ग्रहण करें। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाया व्यथा। मन में दुख हुआ है जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी कथा को सुना नहीं है, ये साथ में बोल दिया है। ये महाप्रभु जो है महाभागवत हैं, भगवान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कुतर्क हैं उनके पास में, वो सब दे करके तो उनकी बात से दुख लाभ किया है। मुकुंद भी और सार्वभौम भट्टाचार्य भी दोनों जने महाप्रभु का तत्व से अवगत हैं, इसलिए वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो बोल रहे हैं उसको हजम नहीं कर पा रहे, उनकी निंदा कर रहे हैं। ये कैसा लोग हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके सामने कथा बोला है कि महाप्रभु जो है वो तो बालक सन्यासी हैं, छोटे हैं उम्र में, तो अगर मेरे पास में वेदांत सुनते रहेंगे तो उनके सन्यास की रक्षा होगी। ये सब कथा महाप्रभु के पास में बोली है। तो सुनकर महाप्रभु जो है जो इनकी निंदा कर रहे हैं, वो निंदा से उनको वर्जन किया है। ये प्रथम कथा है। वैष्णव निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से अपना भजन कम हो जाता है। जिसकी निंदा करते हैं उसका दोष हमारे में आ जाता है, जो दोष उसमें है वो दोष हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो सब समय इस बात को, ये जो भजन करते हैं, जो भजन नहीं भी करते हैं, निंदा चुगली में समय नहीं देना चाहिए। और जो भजन करते हैं वो जहाँ निंदा चर्चा होती है, शास्त्र में लिखा है उनके लिए, अगर वो कोई भगवान की, गुरु की, वैष्णव की निंदा कर रहा है, अगर सामर्थ्य है तो उसकी जीवा काट लेनी चाहिए निंदा करने वाले की। और अगर नहीं सामर्थ्य है तो वहां से हट जाना चाहिए। सुनेंगे नहीं, बोल करेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं। तो यहाँ महाप्रभु उनको बोल रहे हैं, भाई ऐसे मत बोलो, उसकी निंदा वाला शब्द मत इस्तेमाल करो। वो भट्टाचार्य का मेरे प्रति अनुग्रह है, वो हमारे संसार संन्यास धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। वो वात्सल्य है उनका। मैं छोटा हूँ, वो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। उनका वात्सल्य भाव, वात्सल्य करुणा करें, उनका जो वात्सल्य भाव है उससे मेरे पर करुणा करके मुझे मेरे संन्यास धर्म की रक्षा करना चाह रहे। इसमें क्या दोष है? कोई दोष की कथा तो नहीं है, आप लोग इसको दोष रूप से बोल रहे हो। ऐसा महाप्रभु उसमें कोई दोष नहीं लिया, लीला करेंगे यहाँ पर। 8 दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने, आनंद करीला जगन्नाथ दर्शने। भट्टाचार्य संगे तार मंदिरे आइला, प्रभु रे आसन दिया अपने बसिला। ये जो प्रथम जगन्नाथ जी के साथ मिलन हुआ है, इसमें बहुत प्रकार महाप्रभु लीला किया है। वो लीला दोबारा ना हो, संसारी लोगों को वो सब देख के अच्छा नहीं लगता है। तो महाप्रभु जो भट्टाचार्य जो है उनको ये बोल दिया है, या तो मेरे साथ आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने चला करो, नहीं तो मैं किसी को भेजूंगा आपके साथ में, अकेले नहीं जाना। तो
महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में एक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस उनके घर में आए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको आसन देके बैठाया है। वेदांत पढ़ाईते तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। वेदांत श्रवण सन्यासीर धर्म, निरंतर कर तुम्ही वेदांत श्रवण। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु को। उनका तत्व नहीं जानने से ऐसी कथा उपस्थित होती है और ये बड़ा कठिन है। भगवान को भगवान रूप से पहचानना या साधु को साधु रूप से पहचानना ये सरल कथा नहीं है। संसारी लोग साधु को भी साधु रूप से नहीं देख पाते हैं। जब तक साधु उनको ना जनाए वो नहीं देख पाते हैं। तो वेदांत पढ़ाएंगे उनको, ये मन में भाव लेकर के महाप्रभु को एक कथा बोली है। स्नेह भक्ति करी, उनके प्रति प्रीति है और भक्ति है। किछु प्रभु रे कहिला, यहाँ अहंकार की कथा नहीं प्रकाश करी है, यहाँ स्नेह भक्ति, उनके प्रति स्नेह का भाव है बोल के उनको जो है पढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे नवदीप का लड़का है और संन्यास ले लिया है छोटी उम्र में, ऐसा स्नेह है उनके ऊपर, स्नेह और भक्ति से उनको एक कथा बोल रहे हैं। अहंकार करके नहीं बोल रहे मैं वेदांत का बड़ा पंडित हूं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहाँ जो भाव है वो स्नेह का ही भाव है, जो महाप्रभु ऊपर में बोला है, भी उनका वात्सल्य है जिससे वो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। वही कथा यहाँ प्रकाश करी। स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला, और क्या बोला है? वेदांत श्रवण ही सन्यासी धर्म। जो सन्यासी हैं वो सब समय वेदांत को श्रवण करेंगे। वेदों की जो सार कथा है वो वेदांत में है, और वेदांत की भी जो सार कथा है वो श्रीमद् भागवत है। जो व्यास विस्तार किया है, वेदों का सार कथा को वेदांत के रूप में प्रकाश किया है, और वेदांत के भी सार को जो है वो श्रीमद्भागवतम के रूप में प्रकट किया है। तो सन्यासी क्या करेंगे? वेदों का जो सार कथा है वेदांत, उसको सब समय श्रवण करेंगे। तो तुम भी जो है ऐसा करो, निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण। तुम निरंतर जो है ये वेदांत श्रवण किया करो। ये कथा जो है महाप्रभु को बोली है। प्रभु कहे मोरे तुम्ही करो अनुग्रह, सही से कर्तव्य तुम्ही जय मोरे कह। सप्त दिन पर्यंत ऐसे करे न श्रवणे, भाल मंद नहीं कहे बसी मात्र सुने। महाप्रभु ने बोल दिया है, मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, तुम मेरे ऊपर कृपा करो। तुम अगर सुनाना चाहते हो कृपा करो, मुझे सुनाओ। ये भी महाप्रभु जो है उसको उसी भाव में लिया है जिस भाव में वो सुनाना चाह रहे हैं। वो बड़े हैं उम्र में, महाप्रभु जो भगवान है ये वो देख नहीं पा रहे हैं, तो जिस भाव में वो स्नेह के भाव से ही बोल रहे हैं। उस स्नेह के भाव को लेके महाप्रभु उनको बोला है, मोरे तुम्हें कर, तुम मेरे ऊपर जो है अनुग्रह करो, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे सुनाओ। तुम जो बोलोगे मेरा वही करना कर्तव्य है। तुम मेरे मतलब हित की बात बोलोगे, अहित की बात नहीं बोलोगे। ये कथा साधु लोग जो बोलते हैं वो जगत के मंगल की कथा बोलते हैं, सबके हित की कथा बोलते हैं। यहाँ भी जो है महाप्रभु वही जो श्रेष्ठ जन है वो दूसरे के मंगल की कथा बोलते हैं। सही से कर्तव्य तुम्ही जय मोरे कहो, मेरा वही कर्तव्य है, जो तुम मुझे कहो वही मेरा करना कर्तव्य है। जो अपने प्रिय जन हैं, जिनका स्नेह है, वो स्नेह में कोई, जैसे माता पिता होते हैं बच्चे के प्रति सब समय उनका स्नेह होता है, वो बच्चे के मंगल की कथा सब समय बोलते हैं। तो यहाँ भी जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो यहाँ वयस में भी बड़े हैं और संसार में उनकी प्रतिष्ठा है,
वेद अध्यापक के रूप में, तो यहाँ पर कृपा करके इनको जो है इनके संन्यास की रक्षा के लिए करना चाह रहे। महाप्रभु इनको शिष्य ही भाव से लिया, ठीक है आप कृपा करो। और उन्होंने जो कृपा करनी शुरू करी है वो जो ज्ञान मार्ग का मायावाद, जिसको भक्ति लाइन में बोला जाता है, ये वेदांत की या भागवत की बहुत प्रकार की टीका, एक टीका नहीं है, भक्तिमय टीका भी है और मायावादी टीका भी है। मायावादी टीका जिसमें मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोला है। मुक्ति जो है वो प्राप्त करना ही जीव का कर्तव्य है। भक्ति लाभ करना जहाँ छोड़ दिया गया है, मुक्ति को सबसे ऊपर की अवस्था बोला है, वो सब मायावाद के अंतर्गत आता है। जो भक्त हैं वो देने से भी मुक्ति की तरफ दृष्टिपात नहीं करते हैं। भक्त अपनी सब समय भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत श्रवण करा रहे हैं, उसका जो अर्थ तात्पर्य बोल रहे हैं वो ज्ञान मार्ग के हिसाब से बोल रहे हैं, मायावाद है। सार्वभौम मुखे प्रभुर 7 दिन वेदांत श्रवण और मायावाद भाष्य श्रवणे अनादर हेतु मौन वृत्ति। मौन धारण कर लिया है महाप्रभु, कुछ हाँ हूं भी नहीं कर रहे हैं। सात दिन सुनते रहे, वो बोलते रहे सुनते रहे। अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्ही वेदांत श्रवण। भाल मंद नहीं कर मौन धरी, बूझ की न बूझे यहाँ जानी थे न पारी। 7 दिन सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य भी देख रहे हैं कोई मुख से कुछ कथा नहीं बोल रहे हैं, कोई जिज्ञासा भी नहीं और कर रहे हैं, कोई अच्छा बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा बोला है या खराब बोला है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो 8वें दिन उन्होंने स्वयं पूछा है, भाई तुम 7 दिन से श्रवण कर रहे हो, कुछ अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या है? मौन करके बैठे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम मेरी मैं जो कथा बोल रहा हूँ वो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। प्रभु दैन मुख्य मायावाद भाष्य के उपेक्षा। प्रभु कहे मूर्खामी नाही अध्ययन, तुम्हारा ज्ञाते मात्र करिए श्रवण। मैं मूर्ख हूँ, मेरा तो कोई अध्ययन नहीं है इस विषय में, तुम आज्ञा दिया है श्रवण करो इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ। सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र करी, सन्यासी का धर्म है श्रवण करना, इसलिए मैं सिर्फ श्रवण मात्र करी। तुम ही जे अर्थ कर बूझते न पा रहे, लेकिन तुम जो अर्थ कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो तुम अर्थ उसका प्रकाश कर रहे हो, जो उसका वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बूझते न पा रहे। भट्टाचार्य कहे न बूझी है न ज्ञान जार, बूझीवार लागी से हो पूछे पुनर्वार। जिसको मन में ये कथा हो मैं नहीं समझ पा रहा, उसको दोबारा पूछना चाहिए, भी ये नहीं समझ में आया मुझे बोलिए। बूझीवार लागी से हो पूछे पुनर्वार, तो तुम पूछ भी नहीं रहे हो। तुम ही सुनी मौन सुनी रह मौन मात्र धरी, हृदय की आछे तुम्हार बूझते न पारी। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें पूछना चाहिए दोबारा, भी ये कैसे बोला है। तुम पूछ भी नहीं रहे हो दोबारा से, नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम पूछो। पूछ नहीं रहे हो, मौन रख के बैठे हो, तुम्हारे मन की क्या बात है मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्यों ऐसा मौन रखे हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो दोबारा पूछो। प्रभु कहे सूत्र अर्थ बूझिए निर्मल, तुम्हारी व्याख्या सुनी मन है तविकल। जो वेदांत में सूत्र है
उसका अर्थ मैं बिल्कुल ठीक समझ पा रहा हूं। बूझिए निर्मल, मल रहित, उसमें कोई धुंध का या मैला नहीं है, वो मैं बिल्कुल ठीक समझ पा रहा हूं। लेकिन तुम जो व्याख्या कर रहे हो, जो उसकी सूत्र की जो तुम टीका कर रहे हो, वो टीका सुन के मेरा मन जो है विकल हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये भाव? मन है तब विकल। सूतेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य कहो सूतेर अर्थ आछा दिया। सूतेर मुख्य अर्थ न करो व्याख्यान, कल्पनार्थे तुम्ही ताहा कर आच्छादन। जो वेदांत के सूत्र हैं ये किस रूप में है? वेद के भाष्य के रूप में है, वेद के ऊपर टीका के रूप में है। वेद की जो टीका है वो वेदांत उसका नाम है, और वेदांत की भी जो टीका है, सार कथा है, वेदांत में क्या बोला गया है उसको भागवत में बोला गया है। तो सूत्रेर अर्थ भाष्य करे प्रकाशीय, जो सूत्र है वो जो भाष्य रूप में, वो सूत्र का अर्थ बिल्कुल ठीक प्रकाश कर रहा है। ये वेदांत में जो कथा है वो सूत्र का अर्थ बिल्कुल ठीक प्रकाश कर रही है। तुम्हें भाष्य कहा सूत्र अर्थ आचार्य, तुम जो टीका कर रहे हो वो सूत्र का जो वेद के सूत्र हैं वो उनके अर्थ को छुपा दे रही है। जो वेदांत में बोली है वो बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है। जो टीका भाष्य किया है वेदांत में वो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन तुम जो अर्थ कर रहे हो वो अर्थ जो है वेद के सूत्र को छुपा दे रहा है, उसका अर्थ छुपा दे रहा है। सूत्र मुख्य अर्थ ना करो व्याख्यान, सूत्र का जो मुख्य अर्थ है वो तुम नहीं बोल रहे हो। कल्पनार्थ तुम्ही तहा कर आच्छादन, अनेक कल्पना करके तुम उसको जो है आच्छादन कर दे रहे हो। उपनिषद शब्द जे मुख्य अर्थ है, से अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कहे। मुख्य अर्थ छाड़िया कर गौण अर्थ कल्पना, अविधावृत्ति छाड़ी कर शब्द लक्षण। यहाँ जो कथा अमृत प्रवाह भाष्य में 131 नंबर प्यार, सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य कहा सूत्र अर्थ आचा दिया। भक्ति विनोद ठाकुर टीका किया है। सूत्र जे यथार्थ भाष्य तहा सूत्र अर्थ प्रकाश करिया बोले। ये मतलब वेदांत जो है भाष्य रूप में है, तो सूत्र का जो यथार्थ भाष्य है वहां पर तहा सूत्र अर्थ प्रकाश करिया बोले। बिल्कुल सूत्र का जो है ठीक अर्थ प्रकाश कर रहा है वो भाष्य। किंतु तुम्ही जे भाष्य कहते छे तहा सूत्र अर्थ आच्छादन करिया राखते छे। तो साफ स्पष्ट बोल दिया, तुम जो टीका कर रहे हो वो टीका जो है वो सूत्र का जो अर्थ है वो नहीं प्रकाश करे, उसको ढक दे रही है। उसका जो अर्थ है उस अर्थ को ढक दे रही है। और यहाँ 132 नंबर प्यार, सूत्र मुख्य अर्थ ना करहो व्याख्यान, कल्पनार्थ तुम्ही तहा कर आच्छादन। अनुभाष में प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, व्यासकृत ब्रह्म सूत्र अभिधावृत्ति आश्रय करिया जे मुख्य अर्थ होय, तहा व्याख्या न करिया सूत्रार्थ आच्छादन करिया लक्षणा द्वारा कल्पितार्थ कहते छे। अभिधावृत्ति बोलते हैं किसी जो डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाएगा, सीधा सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, उसको अभिधावृत्ति बोलते हैं। और लक्षणावृत्ति बोलते हैं जहां उसके लक्षण के द्वारा वो समझाया जाता है। जैसे किसी को अपना घर बताना है तो मोहल्ले का नाम बताया, गली नंबर बताया, मकान नंबर बताया, मकान का रंग भी बता दिया, तो वो इतना देने से पहुंच जाएगा।
लेकिन अगर उसको लक्षणावृत्ति द्वारा समझाया जाए, वो जब तुम जाओगे रास्ते में हलवाई की दुकान आएगी, हलवाई की दुकान के बाद तीसरा मोड़ मुड़ना, आगे एक मकान पे देखना बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। तो जो कबूतर बैठे हैं उनके बाद 3 मकान और हैं, तो चौथे मकान मेरा है। तो ये जो लक्षणा द्वारा बताया, कबूतर कभी बैठ सकते कभी नहीं बैठ सकते, तो इसमें भूल हो सकती है। इसको लक्षणावृत्ति बोलते हैं, लक्षण द्वारा। और अभिधावृत्ति जो सीधा सीधा डायरेक्ट जो उसकी कथा है वो बोल दी है। तो यहाँ बोलते हैं लक्षण द्वारा कल्पितार्थ करते थे, तुम कल्पना करके जो बोल रहे हो, जो अर्थ है वो तुम्हारा कल्पना लग रहा है, वो यथार्थ नहीं है। और उपनिषद शब्दे जे मुख्य अर्थ है, से अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सब कहे। मुख्य अर्थ छाड़िया कर गौणार्थ कल्पना, अभिधावृत्ति छाड़ी कर शब्देर लक्षणा, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जे मुख्यार्थ कहे से प्रमाण। जीवेर अस्थि विष्टा दुई शंख गौमय, श्रुति वाक्य से दुई महापवित्र है, स्वतः प्रमाण वेद सत्य जे कहे, लक्षण करिले स्वतः प्रमाण हानि है। व्यास सूत्र अर्थ जैसे सूर्य किरण, स्वकल्पित भाष्य में गे करे आच्छादन। ये वेदांत जो है ये भी व्यासदेव द्वारा लिखे गए हैं। जो 4 वेद हैं वो भी व्यासदेव द्वारा लिखे गए हैं। और पर भागवत भी जो है 18 पुराण भी वेद व्यासदेव द्वारा लिखे गए हैं। बहुत प्रकार की उसमें कथा है। तो व्यास सूत्र अर्थ जैसे सूर्य किरण, स्वकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन, वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण, से ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण, सर्वेश्वर परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करहो व्याख्यान, निर्विशेष तारे कहे जेई श्रुतिगण, प्राकृत निषेधी करे अप्रकृत स्थापन। यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग में जो दर्शन होता है और जो भक्ति मार्ग में जो दर्शन होता है, ग्रंथ कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग की जिसको व्याख्या बोलते हैं, मायावाद बोला जाता है। माया के अंतर्गत जो कथा है, जहाँ बुद्धि द्वारा शास्त्र की विवेचना होती है, वो भगवत तत्व जो है वो बुद्धि गम्य नहीं है। बुद्धि के द्वारा उस तत्व को समझा नहीं जा सकता है। तो यहाँ जो ये जितना भी व्यासदेव विस्तार किया है, जो भी कथा लिखा है, ये अंतर में नाम करके भगवान का शक्तावेश अवतार है। भगवान की शक्ति उनके अंदर प्रकाशित है। भगवान जानते हैं, बोले उनको भी सब जनाया है, वो उसके हिसाब से विस्तार किया है। तो यहाँ ये सारी कथा में जो अमृत प्रवाह भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर कथा बोला है, और अनुभाष्य में प्रभुपाद भी इसके बारे में कथा बोला है। उनकी कथा को याद करते हैं, क्योंकि ये कथा जो है ना गूढ़ कथा है, जो गुरुजनों की वाणी है, उसको याद करने से हमारा मंगल होगा। उपनिषद वाक्य समूह है जो मुख्य अर्थ, उपनिषद वाक्य समूह है जो मुख्य अर्थ, तहाई वेद व्यास निजकृत सूत्रे उद्देश्य करिया छे। जो मुख्य अर्थ है उसको उद्देश्य करके जो ये सूत्र लिखे हैं, उसको उद्देश्य करके उसके जो मुख्य अर्थ को
गौण अर्थ भी होते हैं, मुख्य अर्थ भी होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी शब्द लें तो उसके जब और शब्द, बहुत प्रकार के शब्द उसके आगे बोले जाते हैं, उसमें मुख्य अर्थ क्या है और गौण अर्थ क्या है, दोनों शब्द होते हैं। तो जो उसका मुख्य अर्थ है वो आगे उन्होंने जो है वेद में और वेदांत में प्रकाश किया है। अर्थात से मुख्य अर्थ ज्ञातव्य, मतलब उस मुख्य अर्थ को ही जानना चाहिए, बाकी सब छोड़ना है। तहाँ छाड़िया जे गौणार्थ कल्पना करा जाए एवं शब्देर अभिधा वृत्ति छाड़िया जे लक्षणा करा जाए तहाँ अमंगलजनक। उसको मुख्य अर्थ को छोड़ के बाकी सब अर्थों को लें और अभिधा वृत्ति को छोड़ करके जो सीधे सीधे ले चलती है, उस वृत्ति को छोड़ करके जो लक्षणा वृत्ति करा जाए तहाँ अमंगलजनक, वो उसमें मंगल नहीं होता है। यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और शब्द, ये चार ही प्रकार प्रमाणेर मध्य, चार प्रमाण है। सामने देखा जा रहा है प्रत्यक्ष है, और दूसरा अनुमान से देखा जाता है, प्रमाण किया जाता है। वो पर्वत के पीछे दिख नहीं रही है अग्नि, लेकिन धुआं उठ रहा है, उससे जाना जाता है कि वहाँ अग्नि है, ये अनुमान से। और ऐतिह्य जो मतलब इतिहास में बोला गया है, और शब्द, ये चार प्रकार प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण। ये शब्द से जो है मतलब है श्रुति, जो शास्त्र हैं, श्रुति मार्ग के जो शास्त्र हैं, श्रुति मार्ग के शास्त्र उनको बोलते हैं जहाँ भगवान ने कथा बोली है, उसके आगे वही कथा आगे रिपीट होते 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 आ रही है, उसको श्रुति मार्ग बोलते हैं। जो सुना है वही आगे बोला है। तो श्रुति प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाणे शकलेर प्रधान, इसमें जो श्रुति मार्ग से जो कथा आ रही है वही सबसे बड़ा प्रमाण है। श्रुति वाक्य जो मुख्य अर्थ ताही प्रमाण, उसमें जो मुख्य अर्थ प्रकाश किया है वही जो है प्रमाण है। देख पशु दिगेर अस्थि और विष्ठा नितांत अपवित्र, सबकी विष्ठा जो है वो अपवित्र है, और हड्डी भी जो है अपवित्र है, स्पर्श नहीं करते हैं। जब मृत्यु हो जाती है स्पर्श करेंगे तो स्नान करना पड़ेगा। लेकिन ये दो चीजें भगवान की सेवा में लगती हैं। क्या? शंख क्या है? हाँ, 5 जन असुर की हड्डी है जो मुझे बजाते हैं। 5 जन शंख कृष्ण, ये जो जलचर है उनकी हड्डी है। और गोमय मतलब गोबर, तो गाय का लैट्रिन है, लेकिन भगवान के अभिषेक में काम लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि शास्त्र प्रमाणित कर दिया, हाँ ये लग सकता है। मोर पंख, ये भगवान की जो वाणी है, जो श्रुति परंपरा से वाणी चली आ रही, उसमें बोला हाँ ये भगवान की सेवा में लगेगा, इसलिए लगता है। वो प्रमाण है, उसको काट नहीं सकते हैं। तन मध्य गणित हैया और श्रुति वाक्य बले महापवित्र हैया। ये श्रुति में बोला है ये पवित्र है, महापवित्र है, इसलिए इनको महापवित्र की तरह भगवान को पवित्र करने के लिए इस गौमय का इस्तेमाल होता है। श्रुति का मतलब भगवान की वाणी। हाँ, श्रुति रास्ते से जो श्रेष्ठ वाणी, जो परंपरा में जो वाणी चली आ रही है, उसको श्रुति मार्ग बोलते हैं। श्रुति तो सुनने को कहते हैं। हाँ, वो भगवान ब्रह्मा जी को बोला है, ब्रह्मा जी नारद को बोला है, नारद व्यास को बोला है, इस प्रकार आगे आगे सुखदेव गोस्वामी को बोला है। वही कथा, इसको श्रुति मार्ग से कथा आ रही है, इसको श्रुति बोलते हैं। तो श्रुति वाक्य भले महापवित्र है। ये जो परंपरा से कथा चली आ रही है, गुरु परंपरा में जो बात चली आ रही है, उसको जो है प्रमाण, ये सबसे बड़ा प्रमाण है चारों प्रमाणों में। वैदिक वाक्य लक्षणा कर ले गेले तहाँ के अनुमाने व अधीन करिया तहार स्वतः प्रमाण नष्ट करा है। जो वैदिक वाक्य है वहां पर अगर लक्षणों की कथा, इसका मतलब ये है, इस प्रकार कथा जो कहा गया है उसको नहीं करके अनुमान करना, उसमें अनुमान करना, ये जो है उसका स्वतः प्रमाण नष्ट करा है। व्यास सूत्र अर्थ सूर्य किरणे न्याय दे दीप्यमान। व्यास देव जो सूत्र का अर्थ बोला है वो बिल्कुल सूर्य की तरह प्रकाशित है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
मायावादीगण स्वकल्पित भाष्य रूप मेघ द्वारा तहा के आच्छादन करिया छे। जो मायावादीगण, जो ज्ञान मार्ग के जो सूत्रकार हैं, भाष्यकार हैं, वो जो है उस सत्य को छुपा दिया है। जैसे हम लोग शंकराचार्य का जब भाष्य पीछे सुन के आए हैं, उसका खंडन किया है बहुत सारे सूत्रों का। प्रभुपाद जो है वो कथा को यहाँ शामिल किया है, खंडन किया हमारे पूर्वाचार्य बहुत सारे। मध्वाचार्य जो है उनका खंडन किया, रामानुजाचार्य उनका खंडन किया। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। और वहां देख करके जो उन्होंने जो प्रमाण दिए थे, उनका एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के, जो वो कथा बोली है उनकी एक कथा ही दूसरे कथा के, उनकी ही कथा के अगेंस्ट जाती है। ये सब जो है वहां प्रमाणित किया है। तो मायावादीगण स्वकल्पित भाष्य रूप मेघ द्वारा तहा के आच्छादन करिया छे। वेद एवं तद अनुगत पुराण समूह एकमात्र ब्रह्म के ही निरूपण करे। गीता में श्लोक है, सब वेदों में सिर्फ मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत विद्या वेदांत कृत्या हम, वेदांत मेरा ही बोला हुआ है, मेरा ही किया हुआ है, और वेदांत को जानने वाला भी मैं। क्या श्लोक है? अहमेव वेद्यम, मुझको ही जनाते हैं। जो शब्द जितने वेद हैं ये मुझको ही जनाते हैं, मेरे को जानने के लिए। वही कथा यहाँ बोली है। ब्रह्म, वेद और तद अनुगत पुराण समूह, जितने पुराण हैं, वेद हैं, एकमात्र ब्रह्म के निरूपण करिया छे। प्राकृतिक वस्तु को नहीं, ब्रह्म वस्तु को निरूपण करते हैं, वो जानने योग्य है। किसको जानना चाहिए? ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म जानने योग्य है। से ब्रह्म स्वीय बृहद धर्म, वो ब्रह्म कैसा होता है? बृहद वस्तु, विस्तार है उसको। ब्रह्म जो है विस्तृत वस्तु है, सब जगह है, सब जगह है और सब काल में है। विस्तृत वस्तु है, बृहद धर्म। बचता ईश्वर लक्षणे लक्षित है। वो बृहद वस्तु है, इसलिए जो है वो ईश्वर लक्षण लक्षित हो। जैसे ब्रह्म जो है वो विस्तृत वस्तु है, वैसे परमात्मा भी जो है विस्तृत वस्तु है। ईश्वर जो है, जो नियंत्रण करता परमात्मा है, वो भी विस्तृत वस्तु है। एक ही है, सबके अंदर अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा है, विस्तृत वस्तु है। तो लक्षण जो है, किस लक्षण द्वारा उनको बोला जाता है? जैसे ईश्वर है वैसे ब्रह्म है, ये लक्षण द्वारा बोला गया ना। कैसे है? वो जैसे ईश्वर है, क्योंकि वो विस्तार वस्तु है, ये भी विस्तार वस्तु है, उस लक्षण द्वारा बोला गया। ईश्वर लक्षण लक्षित हन, आबार से ईश्वर के तहार सर्वेश्वर परिपूर्णता सहित देख ले, से बृहद ब्रह्म वस्तु ही स्वयं भगवान हिया पड़े। बोले अगर ईश्वर को देखने जाए तो उनमें सब प्रकार का ऐश्वर्य दिखता है, क्यों? फलदाता है। ईश्वर कौन है? सबको फल प्रदान करते हैं, तो ऐश्वर्य है उनके अंदर में। सबको नियंत्रण करते हैं, बल है उनके अंदर में, सबको नियंत्रण करने का बल है। तो सर्व ऐश्वर्य परिपूर्णता सहित देख ले। जब देखें वो ईश्वर कैसे हैं, तो वो सब प्रकार का ऐश्वर्य उनके पास में है, सब प्रकार का बल, उनके शक्ति उनके अंदर में है, परिपूर्ण रूप में है। जब इस प्रकार से ईश्वर को देखते हैं तो वही बृहद ब्रह्म वस्तु जो हम लक्षण दिया है ईश्वर का, वो ब्रह्म वस्तु कैसी हो जाती है? स्वयं भगवान है या पर वो भगवान, वो ब्रह्म ही भगवान है, ये भगवत तत्व प्रकाश हो जाता है। ऐतव ब्रह्म और ईश्वर यहारा भगवत तत्व अंतर्गत व्यापार विशेष। एक को दूसरे के साथ समानता लक्षण देखा है। ब्रह्म कैसा है? ईश्वर जैसा है। ईश्वर कैसा है? वो उसके अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य हैं,
ऐश्वर्य किसके होते हैं? जो भगवान है उनके अंदर 6 प्रकार के भग होते हैं। उनके एक या ज्यादा ऐश्वर्यों को जो वस्तु और रूप धारण करता है उसको भी ईश्वर रूप से या भगवान रूप से बोला जाता है। तो ये परमात्मा में किसका भाग है? भगवान का भाग है। तो ये कथा जो है जाती जाती चली जाती है कि भगवान के अंतर्गत ये सब है। परमात्मा भी है और ब्रह्म भी भगवान के अंतर्गत है। ऐसा ब्रह्म और ईश्वर यहारा भगवत तत्व अंतर्गत व्यापार विशेष, ये भगवत तत्व के अंतर्गत है। भगवत तत्व से जो कुछ लिया हुआ है इन्होंने भगवत तत्व से लिया हुआ है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान सर्वदा परिपूर्ण श्री संयुक्त, वो परिपूर्ण है और श्री संयुक्त मतलब शक्ति उनके साथ में सबसे विराजित है, उनके संयुक्त हैं। सूतराम तिनि नित्य सविशेष, तो ये जो सब शक्ति से परिपूर्ण है और षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो उनकी ये विशेषता है ना, ये और किसी में नहीं है। 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में एकमात्र भगवान में है। तो ये विशेषता होगी ना, सविशेष है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, उनको निर्विशेष, मायावादी लोग उनको निर्विशेष बोलते हैं, वो सविशेष हैं, निर्विशेष नहीं है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान सर्वदा परिपूर्ण श्री संयुक्त सूतराम 3 नित्य सविशेष, तहाँ के निराकार बलिया व्याख्यान कर ले वेदार्थे विकृत ही या पड़े। उनको अगर निराकार रूप से बोलते हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका यहाँ वो उनका एक विशेष आकार है, सविशेष आकार है, तो निराकार बलिया व्याख्यान कर ले वेदार्थ विकृत हिया पड़े। वेदों में जो कथा बोली है वो जो है विकृत हो जाती है अगर उनको निराकार बोला जाता है। जे सकल श्रुतिगण तहा के निर्विशेष बलिया बलेन, तहारा केवल प्राकृत विशेष निषेध करिया। वहाँ जो श्रुति में कुछ जगह उनको निर्विशेष बोला गया है, श्रुति में ही बोला गया है। हाँ, उसी बहुत सारे सूत्रों में अलग अलग कथा है, अलग अलग कथा है। तो ये सब अलग अलग कथा जिस एक में पूरी हो जाती है उनको भगवान बोलते हैं। जितने अलग अलग सूत्र हैं वो जिस एक में पूरे होते हैं उनको भगवान बोलते हैं। तो यहाँ निर्विशेष जहाँ पे उनको बोला गया है, वहाँ उनको जो निर्विशेष बोला गया, किस लिए बोला गया है कि प्रकृति में जो विशेष हैं उनसे वो अलग। तहार केवल प्राकृत विशेष निषेध करिए। प्रकृति में जिनको विशेष बोला गया है, प्रकृति में विशेष क्या है? जितनी सब वस्तुएं दर्शन होती हैं सब अलग अलग गुण वाली। एक ये जैसे हम लोग बोलते हैं कैट कैटेगरी है, वो चीता भी उसमें आ जाता है, बाघ भी उसमें आ जाता है। ये एक विशेषता, उन सब की एक कैटेगरी है, उसमें एक विशेषता है। कैट जाति के जितने पशु हैं उनके अंदर एक विशेष लक्षण है। उनकी पूंछ ऐसी होगी, उनके पैर ऐसे होंगे, उनके चलने की आवाज ऐसी होगी, उनके खाने के जो लक्षण हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इनको एक विशेष कैटेगरी, विशेष बोला जाता है। तो प्रकृति में जितने विशेष हैं वैसे नहीं है, उनसे वो अलग है, इसलिए उनको श्रुति में निर्विशेष बोला गया है। अन्यथा वो सविशेष हैं, सब विशेष उनके अंदर में है। जितने भी विशेष हैं वो सब उनके अंदर में है। निषेध करिए अप्राकृत विशेष, उनका जो विशेष है वो अप्राकृत है, प्रकृति के अंतर्गत उनका विशेष नहीं है। अप्राकृत विशेष स्थापन करें। ये श्रुतियां जो हैं उनको जहाँ निर्विशेष बोलती हैं तो ये प्रकृति के अंतर्गत उनको नहीं समझा। उनका जो विशेषता है, उनके जो विशिष्टता है वो इस प्रकृति के सब गुणों से ऊपर है। प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको, जिनके साथ उनकी तुलना की जा सके। अप्राकृतिक को थोड़ा खुल के समझाओ। अप्राकृतिक, ये जो हम लोग जो कुछ यहाँ देखते हैं सब प्राकृत है, प्रकृति से उत्पन्न है। माया जो है उसको प्रकृति बोला गया, माया को ही प्रकृति बोला गया है। भगवान, प्रकृति मतलब शरीर, प्रकृति मतलब स्वभाव, उनका जो भाव है, उनका जो शरीर है उसको प्रकृति बोला है।
जैसे ये हमारे पास दो शरीर है ना, एक ये स्थूल शरीर है और एक मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जो है प्रकृति है। तो ये प्रकृति में जो जो विशेषता है, जो गुण है, उनसे अलग गुण है किसमें? आत्मा में और परमात्मा में। ये प्रकृति जो है त्रिगुणमयी है और आत्मा जो है वो निर्गुण है। इसलिए उनका जो विशेष है वो अप्राकृत है। इस प्रकृति में वो चीजें नहीं है जो उस ब्रह्म में है। जो आत्मा परमात्मा में जो कथा है वो इस शरीर, वो शरीर से अलग, प्रकृति के विशेषों से अलग अप्राकृत विशेष है। उनमें जो विशिष्टता है वो अलग है, वो यहाँ प्रकृति में नहीं देखी जाती है। ये भाव है। यहाँ जब देखने जाएंगे तो त्रिगुण में सब जने चालित हैं यहाँ, लेकिन जब उस आत्मा की कथा को देखते हैं, जो ब्रह्म की कथा को देखते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों ब्रह्म वस्तु हैं। आत्मा शर ब्रह्म है और परमात्मा जो है परम ब्रह्म, श्रेष्ठ ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म में यहाँ भेद जो है प्रकाश है। तो वो जो भगवान की कथा, साविशेष कथा, वो निर्विशेष जो वहां बोला गया है, निर्विशेष इसलिए बोला गया है प्रकृति के विशेषों से उसका अलग विशेष है। उनकी विशिष्टता जो है उसका प्रकृति में वो वैसी कुछ नहीं देखा जाता है। वो सब चीजें यहाँ प्रकाशित नहीं है, यहाँ वो चीज प्रकाशित ही नहीं है, इसलिए उसको अप्राकृत विशेष बोलते हैं। जैसे एक साधारण सी बात है, यहाँ पर काल जो है 3 भागों में डिवाइड है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन जो भगवान का अप्राकृत धाम है वहां पर नित्य काल है, वहां 3 काल नहीं है, एक काल है। जो लीला चल रही है वो सब समय चल रही है, उसमें निर्बाध रूप से चलती है, वो बंद कभी भी नहीं होती। ये वहां काल की बाधा नहीं है। तो वो अप्राकृत जगत है, वहां प्रकृति के जो वस्तुएं हैं वो उसके साथ मेल करने जाएंगे तो नहीं होगा, समझ भी नहीं सकते हैं हम लोग। जो प्रकृति के अंतर्गत है, ये नित्य काल कैसे चलती है, नित्य काल कैसा होता है, समझ में आती है बात कथा? आएगी आगे, यहाँ प्रसंग में आगे अलाथ चक्र की तरह एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। हाँ चल रही है। भगवान जो आते हैं, आविर्भूत होते हैं, व्यष्टि जगत में, समष्टि जगत में सब जगह आविर्भूत होते हैं। तो सब समय किसी न किसी के अंदर में आविर्भूत हो रहे हैं। कोई ऐसा काल नहीं आता है जिसमें भगवान किसी न किसी के अंदर में प्रकट नहीं होते हैं। सब समय कभी किसी के अंदर में प्रकट हो रहे हैं, कभी किसी के अंदर में प्रकट हो रहे हैं। तो वो आविर्भाव लीला सब समय चल रही है, वो कभी बंद नहीं होती। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुषा सा शृण्योत्कर्णा सा वेति वेद्यम नाचा तस्यन्ति वेता तमाहु अग्रहम पुरुषम महांतम इत्यादि बहुविश्रुति ते अप्राकृत साकार सच्चिदानंद तत्व वर्णनाचे। यहाँ जो निर्विशेष बोलते हैं उनकी कोई विशेषता नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। विशेषता से मतलब रूप नहीं है। तो बोले श्रुति में वाक्य है, उसी श्रुति में जहाँ पर उनको निर्विशेष बोला गया है उसी श्रुति में वाक्य हैं जो उनके रूप को प्रकाश करते हैं। अपानिपादो, उनके हाथ पैर नहीं है। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुषा क्षिणत्यो कर्म। वो अपानिपाद होते हुए भी चलते हैं, जाते हैं, करते हैं। वो सब देखते हैं। पश्यत चक्षु सा शृण्योत करना, उनके सुनने वाले कर्ण भी हैं, वो सब सुन पाते हैं। सा वेत्ति वेद्यम नाचा तस्यन्ति वेत्ता, वो सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। तम आहो अग्रहम पुरुषम महानतम, वो ऐसे पुरुष महान हैं, वो सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। वो ये हाथ पैर
मतलब नहीं है, मतलब संसारी हाथ पैर जैसे हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो चल सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे मनुष्यों के या पशु पक्षियों के हाथ पैर जैसे उनके हाथ पैर नहीं हैं। वो सब सुनते हैं, वो अप्राकृत हाथ पैर हैं भगवान के। कैसे अप्राकृत वो है? भगवान आंखों से सब खा सकते हैं, भगवान को दृष्टि भोग होता है, भगवान दृष्टि से ही जो है सब ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अप्राकृत कथा है। संसार में कोई दूसरा जन आंख से खा सकता है? ये सब जो अप्राकृत का जो लक्षण अप्राकृत उन्होंने पूछा है, इसको अप्राकृत बोलते हैं। ये प्रकृति में गुण नहीं देखा जाता। अगर हम देखने जाएंगे तो खाना तो मुंह से खाना पड़ेगा, लेकिन जो अप्राकृत तत्व है वहां पर बिना मुख के भी खाया जाता है। भगवान जो है सब कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ कम नहीं होता है। तो बोलेंगे नहीं कुछ कम नहीं हुआ, उन्होंने तो खाया नहीं। जो संसारिक वृत्ति तो ऐसी बोलती है, लेकिन देखा जाता है। अभी हम लोग मादनपुरी पाद जी का प्रसंग सुन के आए हैं। वो जो मादनपुरी पाद जी अन्नकूट का महोत्सव किया है, बहुत बड़ा महोत्सव किया है, मादनपुरी पाद जी देखा है, वहां पे गोपाल ने सब खा लिया। वर्णन है उसमें, मादनपुरी पाद देखा, गोपाल सब खा लिया, कोई चीज छोड़ा नहीं। ऐसे ही अन्नकूट का जहाँ वर्णन नंद महाराज के प्रसंग में, वहां भी प्रसंग है। वो हजारों हाथ गिरिराज से बाहर होकर के सब वस्तु को ग्रहण करने लग गए। जितनी वस्तु थी सब खा ली, किसी की टोकरी में कोई वस्तु नहीं रह गई, किसी की टोकरी में कोई वस्तु। और जो कोई नहीं निवेदन किया था वो गिरिराज मांग के खा लिया, तुम्हारे छकड़े में पड़ी है वो भी ले आओ। वो सब खा लिया, और खा करके सब जने चिंता में पड़ गए हैं। वो इंद्र को भोग लगाते थे तो इतना प्रसाद हमारा बच जाता था, यहाँ तो सब खा लिया, हम लोग का क्या, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। बोले वहां भगवान की जो पूर्ण दृष्टि है, भगवान जब उस पर दोबारा दृष्टिपात किया है, वो पूर्ण दृष्टि से सब बर्तन जो है दोबारा पूर्ण हो गए, और सिर्फ पूर्ण नहीं हो गए, जितना था उसका सवाया होकर पूर्ण हो गया। सवा गुना। तो ये सब कथा जो है वो नहीं खा के, नहीं दिखाते हुए खा सकते हैं। उनकी सब इंद्रियां जो है अप्राकृत हैं। अब हम लोग बिगड़े को भोग लगाते हैं तो नहीं देख सकते खाया, लेकिन ये प्रसंग हम लोग देखते हैं रघुनंदन के प्रसंग में देखते हैं। उनका लड्डू बिगड़े जो है साक्षात रूप लेकर के खाया। वो जब रोने लग गए हैं, साक्षात रूप लेकर के बिगड़े जो है उनका लड्डू खाया। तो ये अप्राकृत कथा है, ये प्राकृत जगत की कथा नहीं है। उनकी इंद्रियां अप्राकृत इंद्रियां हैं, वो खाते हैं, लेकिन जब वहां वो प्रमाण नहीं मान रहा है, उसको मान नहीं रहा है, तो भगवान सामने साक्षात प्रकट होकर उसके सामने खाया है। तो ये प्रमाणित है, भगवान खाते हैं। द्रौपदी ने बुलाया तो चल के थोड़ी आए, ऐसे ही प्रकट हो गए ना। तो बहुवी श्रुति दे अप्राकृत साकार सच्चिदानंद तत्व वर्णन आचे। तो ये श्रुति में बहुत प्रकार से ये अप्राकृत साकार सच्चिदानंद, भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, भगवान साकार है, भगवान अप्राकृत है, ये वर्णन श्रुति में बहुत जगह है। निर्विशेष है ये भी वर्णन है, लेकिन उनको निर्विशेष बोल करके बाकी सब चीज को खत्म कर देंगे, वो ठीक नहीं है। भगवान एक ही समय में सविशेष भी हैं, विशेष भी हैं और निर्विशेष भी हैं। सब गुण भगवान में जाके पूरे होते हैं। उनके बाकी गुणों को छोड़ करके उनको एक जगह वो कर देंगे भगवान। ये तीनों ही जो कथा है वो सत्य हैं। और ये अनुभाष्य में जो प्रभुपाद कथा बोला है उसको थोड़ा सा याद करके विश्राम देंगे, टाइम हो गया है। श्रीला जीव प्रभु भक्त तत्व संदर्भ 10-11 संख्याएं और श्री बलदेव विद्याभूषण को टीका एवं शस्त्र निष्णात तर्क अप्रतिष्ठनाथ ब्रह्म सूत्र एवं
श्रुते अस्तु शब्द मूलत्वात् ब्रह्म सूत्र प्रभूति सूत्र श्री भाष्य, श्री माधव भाष्य, श्री निम्बार्क भाष्य और श्री बलदेव कृत गोविंद भाष्य दिष्टव्य। यहाँ पे प्रभुपाद कथा ना बोल करके वो सारे जो हैं टीकाएं, जो भक्तों की लिखी हुई टीका है, वो टीका जो है देखने के लिए बोल दिया है। ये टीका देखो, यहाँ पर जो है ये जो शास्त्र की कथा है वो किस प्रकार से है, वो सब कथा प्रकाश हो जाएगी। श्री जीव प्रभु सर्व संवादिनी ते लिखिया छेन, तथापि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव दोष रहित वचनात्मक शब्द, जो शास्त्र की वाणी है कैसी है, ये इसमें भ्रम का कोई सवाल नहीं उठता है, इसमें कोई भूल का कोई सवाल नहीं है, प्रमाद का कोई सवाल नहीं है। प्रमाद मतलब होता है जो जिस समय कर्तव्य है उस समय ना करना, उसको प्रमाद बोलते हैं। जो बोलना चाहिए नहीं बोलना, छोड़ दिया। और विप्रलिप्सा, कोई लालच से बदल के कथा बोलना, वो विप्रलिप्सा के अंतर। और कर्ण पाठक बोलते हैं इंद्रियों की अपूर्णता। तो ये कोई दोष शास्त्र में नहीं है, साधु में नहीं है, भगवान में नहीं है। इनको सब कथा पूरी प्रकाशित होती है और ठीक प्रकाशित होती है। जो शब्द है इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकते। जो शब्द जहाँ लिखा है वहाँ वही शब्द ही लगेगा, ऐसी होती है। ये दोष रहित वचनात्मक शब्द एव मूलम प्रमाणम, यही जो है मूल में प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र जो है इनका एक एक शब्द प्रमाण है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। अन्येषां प्राया पुरुष भ्रमादि दोषमय तयान अख्या प्रतीति दर्शनेन प्रमाणम व तदा भासो वृत्ति पुरुषे निर्णितुमेष कारत्वात् तस्य तद भाव्यत। किसको प्रमाण रूप से माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो मूल में बोल दिया जो श्रुति है वो प्रमाण है, क्योंकि इसमें जो है कोई भ्रम प्रमाद कर्ण पाठक जो है ये चार प्रमाण आगे भी हम लोग पीछे सुन के आए भाष्य में। अनुमान, प्रमाण, प्रत्यक्ष, इतिहास और श्रुति, ये चार जो है इनसे प्रमाणित किया जाता है। उसमें श्रुति जो है सबसे बड़ा प्रमाण है, बाकी जो प्रमाण है वो उसके बाद है। अनुमान और प्रमाण जो है वो सब बाद में आते हैं। अन्येषु प्राय पुरुष भ्रम आदि दोष मय तयान आख्या प्रतीति दर्शनेन प्रमाणम व तद भासो वेत्ति पुरुषे निर्णितुम, जो और माध्यम से देखे जाते हैं उसमें जो है भ्रम प्रमाद होने का चांस है। ये कथन अर्थात प्रत्यक्ष आदि 10विध प्रमाण वर्तमान थाकल्यो भ्रम आदि दोष चतुष्टय शून्य वचनात्मक शब्द व श्रुति मूल प्रमाण। जिस वस्तु में जो प्रत्यक्ष के जो 10 दोष हैं, 5 इंद्रियां देख रही हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन उसकी वजह उससे भी ज्यादा जो है जो श्रुति की वाणी है वो प्रमाणित है। वो जो दिख रहा है क्यों प्रमाणित है, इसकी कथा माया की जो परिभाषा है अगर हम लोग समझ लें तो ये हमारा देखा हुआ भी जो है ये जरूरी है, सत्य है, ये कथा नहीं है। लिखते ऋतु अर्थम या प्रतीयत ना प्रतीयत या आत्मनि सा अविद्या माया यथा भासो यथा तम। जो कथा आत्मा में नहीं प्रकाशित होती है, इंद्रियों द्वारा प्रकाशित होती है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा प्रकाशित होती है, वो सब माया है, वो सब अविद्या है, वो ठीक प्रकाशित नहीं हो रही है, वैसा नहीं है, वस्तु वैसी नहीं है। क्यों? हम लोग क्या देखते हैं, ये मनुष्य का शरीर है, क्या देखते हैं, हाड़ मांस का शरीर देखते हैं, लेकिन वो हाड़ मांस का शरीर मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो आत्मा है जो अंदर में है, वो निकल जाने से शरीर पड़ा रहता है। हम लोग क्या देखते हैं, उस शरीर को मनुष्य रूप से देखते हैं, ये मनुष्य है, लेकिन ये देखा हुआ जो हमारा भूल यहाँ पर साबित होती है।
जब श्रुति प्रमाण से जाते हैं, व्यक्ति कौन है? वो आत्मा जो है वो व्यक्ति है। ये दो शरीर उसको मिले हुए हैं। इसलिए मिले हुए हैं, ये जो भोग की वृत्ति है उसकी, और जो साधन करके वो सेवा कर सकता है, ये दोनों क्रिया इस शरीर द्वारा संभव होती है। ये उसको मिला है। उसके अंदर जो दो वृत्तियां हैं, भोग की वृत्ति और सेवा की वृत्ति, ये परिपूर्ण करने के लिए उसको ये दो शरीर मिले हुए हैं। इसके द्वारा वो भोग की वृत्ति भी भोग भी कर सकता है और सेवा भी कर सकता है। वो मूल व्यक्ति कौन है? वो आत्मा व्यक्ति है। वो भोग करने की और उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करते हैं ये दोनों शरीर। उसके अंदर जो दर्शन होता है वो सत्य होता है, और जो इंद्रियों से जो दर्शन होता है वो माया के अंतर्गत दर्शन होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष भी जो है, जो 10 इंद्रियों से हो रहा है, वो माया के अंतर्गत दर्शन है। उसको सब समय प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्रुति के जो वाक्य हैं उसको जो है मूल प्रमाण माना जाता है। अपर प्रमाण गुलिर विषय मानुषेर वाक्यादि प्राय भ्रमादि दोष युक्त बलिया। जो मनुष्य, जो बाकी प्रमाण है, अनुमान द्वारा, कौन अनुमान कर रहा है? मनुष्य। तो यहाँ मनुष्य की जो कथा है, अपर प्रमाण गुलिर विषय मानुषेर वाक्य आदि, मनुष्य का जो वाक्य है, प्राय भ्रम आदि दोष युक्त बलिया। मनुष्य में क्योंकि अज्ञान द्वारा चालित है, बहुत थोड़े लोग हैं धराधाम पर प्रकट जो भगवान के निज पार्षद, उनमें दोष नहीं है, लेकिन बाकी सब में ही दोष है। सभी अज्ञान की अवस्था में है, सब में भ्रम होता है, तो वो उनकी वाणी को जो है प्रमाण नहीं माना जा सकता है। और इतिहास भी जो है वो भी मनुष्यों की लीला को लेकर के है, उनको भी जो है ये प्रमाण का आभास रूप से मान सकते हैं। प्रमाण जो है मूल जो है स्तुति के वाक्य जो है मूल प्रमाण है। सूत्राम ए नौठी प्रमाण वस्तुता प्रमाण ना प्रमाणाभास तहा निर्णय करते पारा जाए ना, किंतु वास्तव दर्शन मूलक बलिया शब्द प्रमाणे ए आशंकर अभाव। इसलिए जो है वहां पर जो शब्द प्रमाण है, जो श्रुति में जो शास्त्रों में प्रमाण है, उसको ही मूल प्रमाण माना जाएगा। और स्वतः प्रमाण वेद सत्य एक है, इसके बारे में यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। दृश्यते तु ए सूत्रे भाष्य श्रीमन मध्वाचार्य पाद ए भविष्य पुराणे वाक्यटी उद्धार करिया छे। दिग्यदु सामर्थ्य साम अथर्व च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण चा एव वेद इत्येव शब्दिता। ये 4 वेद, महाभारत, नारद पंचरात्र, मूल रामायण जो वो है, ये इनको ही वेद रूप से जाना जाता है। शब्दिता, इनको इनके लिए वेद शब्द, सबके लिए वेद शब्द इस्तेमाल किया। 4 वेद, महाभारत, नारद पंचरात्र, मूल रामायण, वेद इत्येव शब्दिता, इनको वेद रूप से बोला गया है। ये श्रुति वाणी है सब। पुराणानि चा यानी हो वैष्णवाणी विदु स्वतः प्रमाण एताशाम न अत्र किंचित विचारयेत। जो विचार करते हैं तो ये वेद की वाणी को, श्रुति की वाणी को जो है प्रमाण के रूप में लेते हैं, और बाकी जो यानी वैश्वानी विदो विदु स्वतः प्रमाण, ये स्वतः प्रमाण है वेद की वाणी। इसको, इसके ऊपर और कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये कथा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसको बदलना क्यों पड़ता है? वो कहते कीर्तन लागे कथा लगते लीजिए, कीर्तन से आगे करके उनको ढूंढना पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद।
जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद जय जय राधा रमन रास विहारी श्री गोकुलानंद रमण दास बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय राधा रमन रास विहारी श्री गोकुलानंद रमण दास बिहारी श्री गोकुलानंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण गोविंद जय राधे गोविंद जय जय रामेश्वरी विनोदनी भानुकुला चंद जय राधेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद जय जय राशेश्वरी विनोदनी भानुकुल चंद राधेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद जय जय ललिता विशाखा दियत सखी वृंदा ललिता विशाखा आदियत सखी वृंद जय जय ललिता विशाखा दियत सखी वृंदा ललिता विशाखा आदियत सखी वृंद
का गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व गौर हरि की जय। जय चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला परम पूज पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवादिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला परम पूज पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपान गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। स्वापर कर श्री राधा मदन मोहन स्वापर कर श्री राधा गोविंद देव स्वापर कर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री ललिता सप्तमी तिथि बराह की जय। ललिता देवी की जय। जय तदीय शुभ आविर्भाव तिथि पूजा की जय। जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो